तीनों वरिष्ठ नेता जो बात किए वो बाहर बातें नहीं आई, बात सुखद रहा, ये बात आई। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे पता कि कितने देर बात हुई, क्या बात हुई? क्या इन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं के पास कोई खुफिया यंत्र लगाया हुआ है? सोनिया गांधी जी दोनों नेताओं से एक साथ मुलाकात की और सोनिया गांधी जी अपने घर के दहलीज तक तमाम जो बड़े नेता हैं उनको छोड़ते हैं, गेट से बाहर आज तक किसी को छोड़ने नहीं आई हैं। अच्छा। कभी कोई तस्वीर आपको सामने नहीं आया होगा। बिहार में नाकाम अमित शाह जी कह दिए कि पूर्णिया से फ्लाइट से आप दिल्ली जाइएगा, किसी जाइएगा भाई, शर्म भी नहीं आती है? देश के गृह मंत्री हैं, आप पूर्णिया में आप कहते हैं कि एयरपोर्ट बन गया। अब उनके नड्डा साहब तमिलनाडु में जाकर कह दिए कि एम्स बन गया। जुमलाबाज तो हम नहीं कहते, क्योंकि जुमलाबाज अमित शाह ही अपने प्रधानमंत्री को बोल दिए थे। यानी आपका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार बन सकते हैं प्रधानमंत्री? मैंने क्या कहा, ये जनता पे निर्भर करता है। हर नेता, हर दल के कार्यकर्ताओं की भावना होती है कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने। अगर हमसे पूछते हैं इस बात पे कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो हम तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और हम चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हों। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। अभी अभी नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों दिल्ली पहुंचे सोनिया गांधी से मिलने। उसके बाद क्या थी, उसके बाद मिले, क्या बातें हुई, ये तो फिर उसके बाद बीजेपी का लगातार बयानबाजी शुरू होने लगा है। आरजेडी कह रही है कि मिलने तो ये दोनों गए, लेकिन आखिर बीजेपी के पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि इन दोनों को जाने से, सोनिया गांधी से जब मिले तो इन लोगों की बात कुछ नहीं बनी। जिस बात को लेकर गए थे सोनिया गांधी, इन्हें तवज्जो भी नहीं दी, और नहीं तो अगर देती तो जरूर साथ में बाहर छोड़ने के लिए आती। कांग्रेस से ही हम लोग बात कर लेते हैं। कांग्रेस से राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम बात करते हैं कि क्या हुआ। अभी दोनों लोग जो मिलने गए थे, तो क्या सोनिया गांधी से बात नहीं बनी? देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि आदरणीय सोनिया गांधी से श्री नीतीश कुमार जी मिलते हैं, श्री लालू यादव जी मिलते हैं, क्या बात होती है हम तक तो नहीं आती है, कांग्रेस के तमाम नेताओं तक नहीं जाती, क्योंकि तीनों वरिष्ठ नेता जो बात किए वो बाहर बातें नहीं आई, बात सुखद रहा, ये बात आई। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे पता कि कितने देर बात हुई, क्या बात हुई? क्या इन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं के पास कोई खुफिया यंत्र लगाया हुआ है जो इनको पता चल जाता है कि तमाम जो विपक्ष के नेता मिलते हैं तो क्या बात करते हैं? असल बात है क्या कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी का नींद उड़ गया है। और तब और ज़्यादा उड़ गया है कि पिछली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार जी सबसे पहले राहुल गांधी जी से मिले, क्योंकि उन्हें पदयात्रा पे निकलना था। आज भी वो पदयात्रा में है। सोनिया जी बाहर थी, इलाज करा रही थी, इलाज के बाद आई हैं। तो दोनों नेताओं ने एक साथ मुलाकात की है कि विपक्ष को एक कैसे किया जाए। यह जो वर्तमान सरकार है, जन विरोधी, संविधान विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, उसको हम कैसे परास्त करें, और उसमें अग्रसर है और सुखद संवाद है। अगर चूँकि सोनिया जी को विषय पता था आज क्यों मुलाकात हुई, और दोनों ने इस बात पे बल दिया, और बाहर आके लालू जी और नीतीश कुमार जी दोनों बताए कि अभी से कांग्रेस पार्टी के संगठन का चुनाव चल रहा है। संगठन के चुनाव के बाद पुनः वो लोग सोनिया गांधी जी से मिलेंगे और आगे की मजबूत रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उस रणनीति को तमाम विपक्ष के नेता, विपक्ष का दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, क्योंकि सबकी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से है, नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से है कि उनकी जो नीति है किसान विरोधी, जन विरोधी तो रहा ही है। नौजवान आवाज़ जो विपक्ष उठाता था उनको ईडी और सीबीआई से दबाया जाए। देश भर के नेताओं को जेल में बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी जी से 50-50 घंटे तक ईडी से पूछताछ कर रही है। सोनिया गांधी बीमार हैं, हॉस्पिटल से आती हैं, डॉक्टर बाहर रहता है, एम्बुलेंस रहता है, तब भी उनसे घंटों पूछताछ की जाती है। सबको पता है कि देश में यह दूसरा गांधी कोई है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है, जिसने इतना बड़ा त्याग किया। तब ये लोग प्रताड़ित करने का जो प्रयास कर रहा है, उसको खत्म करने के लिए तमाम विपक्ष के नेता एक साथ हो रहा है। अच्छा, बात ये भी सामने आ रही है, उनका कहना है बीजेपी का कि लालू यादव अकेले में सोनिया गांधी से बात किए, तब जाके नीतीश कुमार के साथ वो मुलाकात करने के लिए तैयार हुई।
और कोई वैल्यू नहीं दिया गया, नहीं तो जाहिर सी बात है सबको फ़ोटो खींच, ये जाहिर सी बात है कि बाहर तक सबको छोड़ने आते हैं, इन दोनों को छोड़ने नहीं आए। नहीं, सोनिया गांधी जी दोनों नेताओं से एक साथ मुलाकात की और सोनिया गांधी जी अपने घर के दहलीज तक तमाम जो बड़े नेता हैं उनको छोड़ते हैं। गेट से बाहर आज तक किसी को छोड़ने नहीं आई हैं। अच्छा। कभी कोई तस्वीर आपको सामने नहीं आया होगा कि बाउंड्री से बाहर सोनिया गांधी जी बीजेपी वाले को तस्वीर चाहिए। बीजेपी वाले तो ऐसे ही तस्वीर की तलाश कर रहे हैं जिसमें उनको कुछ मसाला मिले, लेकिन खुद वो अपने चटनी बन गए हैं। मसाला से कुछ चलने वाला नहीं है, चटनी इसलिए बन गए हैं कि देश में आप देखिएगा, चूँकि आप लोग बड़े पत्रकार हैं, कि देश में आप इतिहास उल्टा के देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी से पहले कोई प्रधानमंत्री झूठ बोला है क्या? पहले प्रधानमंत्री हैं जो लाल किला से झूठ बोले हैं। उन्होंने ही बोला था ना कि 2 करोड़ के रोजगार देंगे, तो हम नहीं बोले थे, हम तो वही पूछ रहे हैं जो प्रधानमंत्री बोले थे। प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से बोला था कि 2022 में सबको पक्का मकान होगा, किसानों का आय दुगुना होगा। वो भाषण में नहीं, लाल किला के प्राचीर से उन्होंने बोला था। क्या 2022 तो बीत रहा है, सितंबर का महीना है, पूरा हुआ क्या? ऐसे ही लोग बेगाने पड़ा हुआ है पूरा भारत। तो जिस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हों, जिस दल के नेता जो प्रधानमंत्री वो झूठ बोलते हैं, उस पर एतबार कौन करेगा? किसान की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, नौजवान की बात तो हम कर ही नहीं रहे, आवाम की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, और दिन प्रतिदिन झूठ बोलते हैं उनके नेता। बिहार में ना का अमित शाह जी कह दिए कि पूर्णिया से फ्लाइट से आप दिल्ली जाइएगा, किसी जाइएगा भाई, शर्म भी नहीं आती है? देश के गृह मंत्री हैं, आप पूर्णिया में आप कहते हैं कि एयरपोर्ट बन गया। अब उनके नड्डा साहब तमिलनाडु में जाकर कह दिए कि एम्स बन गया। तब तो 2 सांसद, एक हमारे मानिक टैगोर साहब और एक सीपीआई के सांसद, दोनों ने वहाँ जाकर तस्वीर जारी की कि यहाँ ईंट तक भी नहीं रखा गया है, वहाँ एम्स चालू होने की बात कहे। तो ऐसा झूठ कभी आपने सुना है? तो झूठ के प्रकाष्ठा पे जो सरकार हो, जो झूठ मंत्री हो, झूठ का पुलिंदा जिनके पास हो, और झूठ मेरे साथ नहीं है। फ्लाइट में कौन ही चलेगा क्या? अगर पूर्णिया से एयरपोर्ट बन जाता, पूर्णिया से अगर दिल्ली की फ्लाइट होती, बागडोरा की फ्लाइट होती, तो अच्छी बात है आवाम के लिए। तो आवाम के लिए झूठ बोल रहे हैं। एम्स में कौन इलाज करने जाता है? बड़े लोग तो बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। आवाम गरीबों के लिए है बात, लेकिन गरीबों से आप झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे झूठे मंत्रियों से, ऐसे झूठे सरकार से, जुमलाबाज तो हम नहीं कहते क्योंकि जुमलाबाज अमित शाह ही अपने प्रधानमंत्री को बोल दिए थे। अब झूठे सरकार से निजात पाने के लिए देश के जनता के डिमांड पे तमाम विपक्षी दल एक हो रहा है। विपक्षी दल एक हो रहा है अपने कारणों से नहीं, जनता की पुकार है कि विपक्ष को आज देख रहे होगा। अच्छा राजेश जी, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से अभी सब लोग एक हो रहे हैं, और यहाँ पर एक हवा चली थी, एक आवाज़ उठा था कि अब नीतीश कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो कांग्रेस से हाथ मिलाने जा रहे हैं, विपक्षी भी सब लोग एक साथ होने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होंगे? क्योंकि राहुल गांधी का भी नाम है, तो क्या? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और गंभीर सवाल है आपका, और आपके माध्यम से हम देश की जनता को बताना भी चाहते हैं, और देश की जनता हमसे ज़्यादा जानती है कि कई बार 91 में कांग्रेस की सरकार बनी, राजीव जी के देहांत के बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, जबकि सब कांग्रेसी सोनिया गांधी जी को चाह रहा था। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया, यहाँ तक कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी नहीं लिया। हमारी पार्टी टूटने के कगार पे थी, तो फिर लोगों के आग्रह पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकारा। उनके नेतृत्व में सभी लोगों ने चुनाव लड़ा, यूपीए 1 बना के। उनके नेतृत्व में बहुमत मिला। सभी विपक्ष के नेताओं ने संसदीय दल का नेता सोनिया गांधी जी को चुना, तब भी उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका पर्याप्त था, क्योंकि नेता ही चुनी गई। और उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर मनमोहन सिंह का नाम प्रस्ताव किया, जो देश के एक बड़े अर्थशास्त्री रहे ना। उनका जो नई अर्थशास्त्र नीति जो था, जो देश में कितना प्रभावी रहा, वो दुनिया जानता है इसको, कि अमेरिका ने भी लोहा माना। दूसरी बार भी यूपीए 1 से यूपीए 2 को ज़्यादा बहुमत मिला। राहुल गांधी हमारे दोबारा सांसद बन गए थे, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं बने। चूंकि गांधी की तरह नेहरू गांधी परिवार के लिए प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आवाम,
महत्वपूर्ण है भारत। इसलिए तो भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने निकला है कि आज भारत खंडित हो रहा है, उसको जोड़ने का प्रयास है। सब हमारे दल को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। और राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए, चिलचिलाती धूप में, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, हजारों लोग साथ चल रहे हैं, आप लोग भी उससे साक्षी हैं। उसमें भी गलत ये लोग बात बोलते रहते हैं, कभी किसी का फोटो सब जोड़ देता है, कभी किसी को जोड़ देता है। अब आप मुद्दे पे आइए कि आखिर प्रधानमंत्री मैं वहीं आ रहा हूँ। क्या 96 में प्रधानमंत्री के चेहरा घोषित था? नरसिम्हा राव हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके बाद उस सरकार बनी तो नहीं थे। इंद्र कुमार जी, देवेगौड़ा जी बने। आप उसके बाद चले जाइए, 13 दिन के वाजपेयी जी की सरकार बनी, वाजपेयी जी फिर 13 महीना के लिए बने, फिर 4.5 साल के लिए बने। और जब मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री बने तो क्या प्रधानमंत्री का कोई चेहरा था? नहीं था। 91 आपको बताते हैं, 89 में बात कर रहा हूँ। आपका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार बन सकते हैं प्रधानमंत्री? मैंने क्या कहा, ये जनता पे निर्भर करता है। हर नेता, हर दल के कार्यकर्ताओं की भावना होती है कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने। अगर हमसे पूछते हैं इस बात पे कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो हम तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और हम चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हों, बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं देश को। जनता समझे हुए इतना त्यागी पुरुष है, वो बेहतर नेतृत्व दे सकता है। लेकिन मेरे कहने, ये मेरी भावना हो सकती है, लेकिन जनता अपना मत किस प्रकार से देती है, तो हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री के लिए नहीं, हमारा लड़ाई देश में बदलाव के लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो राजेश जी के बातों से एक चीज़ तो क्लियर हो गया है, साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री के लिए जो हवा उड़ रही थी कि आखिर प्रधानमंत्री क्या नीतीश कुमार बनेंगे, यानी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे साफ हो चुका है, जैसे इन्होंने बातों को जिस तरह से गोल गोल घुमाया कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने के लिए शुरू से ही ये थे, सोनिया गांधी थी, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। ये लोग अपना त्याग कर चुके हैं, आवाम को जो चाहिए था दूसरे को प्रधानमंत्री बना दिए। यानी कि नीतीश कुमार का चांस यहाँ पे बन रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।